हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई करोगे, मजे कर रहे होंगे। तो 12th हो चुका, एग्जाम हो चुका, आप कैसा लग रहा है? आई नो कि आप लोगों ने सोचा था 12 होने के बाद कुछ दिन आराम करेंगे, लेकिन दिमाग में एक टेंशन शुरू हो गई 12 के एग्जाम खत्म होते ही कि 12 के एग्जाम हो गए, अब क्या? ये सवाल हर एक बच्चे के साथ होगा। और कुछ बच्चों ने तो डिसीजन ले लिया होगा कि हमको ये करना है, और कुछ बच्चे अभी भी कभी अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, कभी पापा का वेट कर रहे हैं, कभी मम्मी का, कभी अपने बड़े भाई से सलाह ले रहे हैं, कभी कहीं से भी इसी तरह भटक रहे हैं कि क्या करें आखिर 12 के बाद। और मैं आप सभी से एक लाइन जरूर कहूंगा बेटा कि 12 के बाद सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, वरना हर साल लाखों बच्चे गलत निर्णय लेने के बाद भटकते रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी का भी स्तर बढ़ गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम 12 के बाद सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो क्या आप भी अगर इस समस्या से गुजर रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें। नजर स्क्रीन पर रखिएगा। शुरू करते हैं अपनी कहानी बेटा। 12 के बाद क्या बेटा, मैं आज बात करूंगा 12 के बाद क्या क्या स्कोप है आपकी लाइफ में, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अपने भविष्य के लिए सही दिशा कैसे चुने, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर लिखा हुआ है और आपने इमेज देखी कि 12 के एग्जाम जब खत्म हुए तो लास्ट पेपर में आप लोग बहुत खुशी खुशी वापस आए। तो अब चलते आगे। 12 एग्जाम हो गए हैं, 12 के जैसे एग्जाम हो गए हैं, तो 12 के बाद क्या? बहुत सारे दो तरह में मैंने इन चीजों को दो चीजों में डिवाइड किया है, एक बेटा नौकरी और एक बेटा पढ़ाई। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी उनके घर में, तो उन्हें यह होगा कि मैं जल्दी से जल्दी नौकरी पा जाऊं, क्योंकि उनका परिवार उन पर डिपेंड होने वाला है। कोई बड़ी बेटी होगी घर की तो उसको भी लग रहा होगा कि मैं जल्दी नौकरी पाके अपने पिताजी का हाथ बटाऊं। कोई बड़ा बेटा होगा, उसके मन में होगा कि मैं जल्दी से नौकरी पाकर अपने घर वालों का सपोर्ट करूं और उनके लिए एक अच्छा और एक सुविधाजनक चीजें उपलब्ध करा सकूं। तो यहां पर बच्चे होंगे वो दो साइड में डिवाइड होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनके मन में होगा कि नहीं अभी तो पढ़ना है, अभी कुछ और तैयारियां करनी है। तो मैंने दो सेक्शन में बांटा है कि 12 के बाद क्या, नौकरी चाहिए या पढ़ाई। तो मैंने दोनों चीजों को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि अगर नौकरी चाहिए तो क्या, और अगर पढ़ाई करना है तो क्या। ठीक है, आज बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत सटीक चीजें आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है कि 12 के बाद ऐसे बच्चे जो तुरंत तुरंत नौकरी करना चाहते हैं, अभी पढ़ाई वाले भी रुकेंगे, उन पे भी चर्चा करने वाला हूं। ऐसे वो सारे बच्चे, वो सारी बेटियां, वो सारे बेटे जिनको 12 के बाद जॉब चाहिए, सर हमें नौकरी करनी है, हमें घर वालों को संभालना है सर, तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले चर्चा करते हैं। 12 के बाद अगर आपको तुरंत तुरंत नौकरियां हैं तो बेटा 12 के बाद कौन कौन सी नौकरियां हैं जहां पर आप लोग जा सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। और यहां पर मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले एनडीए के लिए। सबसे पहला जो जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास होती है 12 के बाद बेटा, वो है एनडीए, जिसके बारे में आप सभी को पता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि क्या क्या है एनडीए में, क्या क्या नहीं है, अभी डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटी है बेटा वो है एनडीए। दूसरी बेटा डिफेंस सेक्टर में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। डिफेंस सेक्टर अलग से भी एग्जाम्स बहुत कराता है, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स डिफेंस सेक्टर कराता है बेटा। दूसरी अग्निवीर भी आजकल चल रही, जैसे नेवी एसएसआर का भी फॉर्म आता है जो आपको इंडिविजुअल एग्जाम कराता है प्यारे बच्चों। बात करते हैं हाई कोर्ट क्लर्क की भी नौकरियां मिलती हैं जो 12th पास आउट ही लेती हैं, 12th पास आउट लेती हैं। हाई कोर्ट के क्लर्क की ऐसी कई नौकरियां निकलती हैं प्यारे बच्चों। CHSL एक एसएससी का ही एग्जाम है बेटा, एसएससी CHSL, इसके थ्रू भी आप लोग 12 के तुरंत बाद, और बहुत अच्छी जॉब होती है बेटा, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत प्यारी जॉब होती है CHSL। स्टेनोग्राफर का भी आपके पास चांस होता है बेटा। बैंक में भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं तो तुरंत 12 के बाद भी बच्चों को ले लेती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। रेलवे से भी 12 पास, बहुत सारे आपको पता है लोको पायलट भी 12 पास हो जाते हैं, है ना। आपको पता होगा ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं 12 पास होने के बाद। तो एनटीपीसी की भी नौकरियां आती हैं। तो यहां पर बेटा आप देख पा रेलवे, एमटीएस, ये तो 10th पास बच्चे भी एमटीएस को कर सकते हैं, तो 12 पास वाला बच्चा आसानी से एमटीएस। जीडी में बेटा जैसे जीडी पास आउट में भी कई सारी वैकेंसीज होती हैं। इनमें जैसे बेटा सबसे पहले एनआईए भी होता है, इसमें सीआईएसएफ भी होता है, क्या बोलते हैं,
हैं, आईटीबीपी भी होता है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जीडी में भी होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी भी बेटा 12th पास आउट करके किया जा सकता है, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ये मैंने मेन जो आपके लिए अच्छी जॉब है और अच्छी और आसानी से पा सकते हैं उनको मैंने यहां पे मेंशन किया है। बाकी होने को तो अभी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लगभग 100+ ऑप्शंस हैं 12th के बाद। अगर कभी जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं वो सारे ऑप्शंस यहां पे 12 के बाद 100+ जो गवर्नमेंट जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हो वो सब बता दूंगा। अभी मैंने मेन चीजों को यहां पर लिया हुआ है। बात समझ में आ रही सभी को? अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एनडीए के बारे में बेटा, क्योंकि एनडीए क्या करता है बेटा। एनडीए की खूबसूरती अगर मैं बयां करूं तो इसके बारे में मैं क्या कहूं। एनडीए प्यारे बच्चों इतना प्यारा है कि आपको मतलब अंडर एज आपको ऑफिसर बना देता है। आप सोचो 16.5 से 19 जब आप इसको फॉर्म भरते हो तो आप बेटा सीधा एनडीए से आप ऑफिसर रैंक में जाते हैं, ऑफिसर रैंक में जाते हैं। इतनी कम उम्र में 20 साल से कम उम्र का ऑफिसर, कभी सोचा है आपने? तो बहुत प्यारी जॉब है प्यारे बच्चों। मेरे अगर नजर से देखोगे तो एनडीए बहुत बेस्ट है, सुपर्ब है हर बच्चे के लिए। एनडीए पर आता हूं, जरा चर्चा करता हूं आप सभी से। बेटा एनडीए क्या है, तो सबसे पहले एनडीए का मैं फुल फॉर्म बताऊं तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर मैं बात करूं बेटा तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा हुआ है एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नोवेल एकेडमी एग्जामिनेशन। ये हालांकि फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, ये इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर इसके आगे मैं आपसे चर्चा करूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी इसके बारे में और भी जानकारियां दूंगा, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। बेटा कंडक्टिंग अथॉरिटी बेटा यूपीएससी इसका एग्जाम कराती है। एनडीए का जो एग्जाम है बेटा इसको यूपीएससी कराती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बेटा? एज लिमिट होती है 16.5 से 19.5, मतलब आपकी जो एज होनी चाहिए बेटा वो 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। तो ये बेटा, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसकी बेटा 12th है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? इसका 12th है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरी बात, एप्लीकेशन मोड, इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे? ऑनलाइन फॉर्म आता है, कोई ऑफलाइन फॉर्म के चक्कर मत पड़िएगा, इसका ऑनलाइन फॉर्म आता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। 100 रुपए फीस होती है इसकी। एप्लीकेशन फीस क्या बेटा? 100 रुपए है। ये अनरिजर्व मतलब जनरल और ओबीसी के लिए है, और जो एससी एसटी हैं तो उनकी फीस क्या होती है? 0। ठीक है, बाकी जनरल और ओबीसी की 100 रुपए फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस बेटा 2 तरह से होता है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होता है, उसके बाद बेटा आप सभी की एसएसबी होती है। एसएसबी तो अपने आप में क्या ही कहने, एसएसबी पे भी आऊंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसमें बेटा एक रिटन एग्जाम होता है जो कि हर मतलब जिस बच्चे ने 12th अच्छे से किया है, जिस बच्चे ने 11th पढ़ा है, वो 110% रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई ही कर लेगा, क्योंकि इतना हाई फाई रिटन एग्जाम नहीं होता। एसएसबी के लिए थोड़ी सी तैयारी करके बेटा वो बच्चा एसएसबी भी निकाल लेगा। बस आपका डेडिकेशन ये बहुत जरूरी है इसके लिए। अगर ये जुनून आ गया ना तो एनडीए आपसे दूर नहीं है। दूसरी बात, एज लिमिट तो हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करी है। पेपर बेटा 2 पैटर्न में होते हैं। जब आप रिटन एग्जाम के लिए जाते हो तो बेटा 2 शिफ्ट में पेपर होता है। सबसे पहले शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट होता है मैथ्स का, जिसमें केवल मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बेटा जो दूसरा पेपर होता है वो जीएटी का होता है, जिस पर आपके पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सभी को मिलाकर क्वेश्चन पेपर बनते हैं। अभी सिलेबस में मैं चर्चा करता हूं। तो आपको 2 पेपर देने होंगे रिटन एग्जाम में बेटा। आपको कितने पेपर देने होंगे? 2 पेपर देने होंगे। बातें क्लियर हुई बेटा? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको अप्लाई करने के लिए एज 16.5 से 19.5। दूसरी बात हमने आप सभी से क्या बताई बेटा? दूसरी बात हमने आप सभी से बताई कि क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको बताया इसकी फीस 100 रुपए है। इसको यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसमें 2 पेपर देने हैं, एक मैथ्स और एक जीएटी। आगे चलते हैं बेटा और बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है जरा ध्यान से सुनना। यहां पर बेटा एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस 2024 पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखो रिटन एग्जाम जो होता है बेटा वो ऑब्जेक्टिव होता है। जो बेटा रिटन एग्जाम आपका होता है, जो आप एग्जाम देने जाते हो, वो ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पी होता है। कैसा होता है बेटा? वो बहुविकल्पी होता है। ठीक है, बहुविकल्पी होता है। और इसमें बेटा दोनों मीडियम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन होते हैं, हिंदी मीडियम में भी। मैं अगर कहूं तो आपके पास ऐसे एक पेपर मिलता है व्हाइट कलर का बेटा, ऐसे 2 पेजेस होते हैं।
इधर आपको हिंदी में लिखा मिलेगा, इधर उसी हिंदी का इधर इंग्लिश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो पेपर होता है बेटा दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो आप परेशान मत होना कि सर हम हिंदी वाले क्या करेंगे या इंग्लिश वाले परेशान नहीं हो हम इंग्लिश वाले कैसे करें। तो बेटा पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अगर यहां पर लिखा है भैया एग्जाम, तो मान लो यहां पर इन्होंने लिख दिया क्या, तो यहां पर उसी क्या का क्या लिखा होगा, व्हाट। ठीक है, तो भैया इधर हिंदी में क्वेश्चन होंगे, इधर इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात कह रहा है सेक्शन मैथमेटिक्स का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट किसका होता है बेटा, एक मैथमेटिक्स का पेपर होगा और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा। दो पेपर होंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं बेटा, 900। कितने का पेपर होता है बेटा, 900 का पेपर होता है। ठीक है, दूसरी बात इसका टाइम पीरियड कितना होता है, ड्यूरेशन कितनी होती है बेटा, 2.5 घंटे का पेपर होता है। दोनों पेपर कितने कितने के होते हैं, 2.5 घंटे के पेपर होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। एसएसबी क्या करता है बेटा, इस एसएसबी जो होता है, एसएसबी इंटरव्यू के लिए मान लो आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, वहां पर स्टेज 1 क्या है बेटा, वहां पर बेटा OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये होता है बेटा पिक्चर प्रिपरेशन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके बारे में बताऊं बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, स्टोरी राइटिंग वगैरह भी होती है। जैसे आपको एक पिक्चर दिखा दी जाएगी ब्लर सी। मैं बताऊं हमारे एक सीनियर भैया जी थे जब मैं नवोदय विद्यालय में था, सोनू भैया जी नाम था उनका, सोनू यादव, जो हमारे सीनियर थे उनका हुआ था। तो वो अपने बारे में बता रहे थे जब उनकी स्टोरी राइटिंग हो रही थी, पिक्चर टेस्ट हो रहा था, वहां पर क्या हुआ था एक्चुअल में, एक उन्हें ब्लर सी इमेज दिखाई गई थी, ब्लर सी इमेज थी। और उस ब्लर सी इमेज कुछ ऐसी थी कि एक आदमी, थोड़ी सी इमेज अच्छी प्यारी सी बना दूं, एक आदमी ऐसे कुछ लेकर भाग रहा था। ठीक है, ऐसे भाग रहा था और ब्लर सी इमेज थी, एक आदमी कुछ ऐसे लेकर पीछे भाग रहा था। अब बेटा होता क्या है कि अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आई होगी, अरे सर स्टोरी लिख देंगे, चोर है चोरी कर, डरना लायक। वहां पे पॉजिटिव दिखाना है, स्टोरी आपकी जो हो वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं कि भाई एक आदमी है, उसके घर पे आग लग गई है तो वो अपने कुछ जरूरी सामानों को लेकर घर से थोड़ी दूर भाग रहा है ना। या तो आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको वो अपने खेत में जा रहा है, कुछ काम करना है ना, तो वहां पर वो देर हो रही है उसको, तो जल्दी जल्दी जा रहा है, खाने को उसने ऐसे ले लिया है जल्दी से जाके काम करने के लिए। ऐसे बहुत सारी पॉजिटिव थॉट की स्टोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर अगली कहानी पे अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर स्टेज 2 पे क्या होता है बेटा, इंटरव्यू ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क। मतलब यहां पर बेटा जीडी भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी ये लोग करवाते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट एंड द कॉन्फ्रेंसेस बताया अभी मैंने आप सभी को। और इवन कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे फर्स्ट डे आप जाते हो तो फर्स्ट डे ऐसे ओरल भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि फर्स्ट डे काफी बच्चों को निकाला जाता है। फर्स्ट डे ऐसे होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे छांटे जाते हैं। ठीक है, तो एसएसबी इंटरव्यू पे मैं इस पर कुछ ब्रीफ सा लेकर आऊंगा, मैं इस पर कुछ ज्यादा बोलना चाहता हूं पर यहां पर ज्यादा बोल नहीं सकता, पर इस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिस पर मैं ज्यादा डिटेल से बताऊंगा एसएसबी, फिर बहुत अच्छी प्यारी वीडियो बनेगी बेटा, बहुत मजा आएगी। बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं। ठीक है, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस के, मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है बेटा उस पर चर्चा करते हैं। बेटा अलजेब्रा का पोर्शन होता है। अब अलजेब्रा में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें आ जाती है, अलजेब्रा हमने आपको पढ़ाई है। तो एक पोर्शन इसका पूरा पूरा परमुटेशन आ जाता है, कम्बिनेशन आ जाता है, बाइनोमियल आ जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है। तो बेटा इसमें अलजेब्रा का एक पोर्शन है। ठीक है, मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर रहा हूं, अलजेब्रा है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट क्लास 12th में पढ़े हो भाई साहब, अलजेब्रा आपने 11th में खूब रच के पढ़ी है, 12th में आपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे भी क्वेश्चन होता है और एनालिटिकल ज्योमेट्री, ज्यामिति पे भी क्वेश्चंस होते हैं। 2 एंड 3 डायमेंशन, 3 बीमी और 2 बीमी पे भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक की बात मैं चर्चा कर रहा हूं। अलजेब्रा मतलब बीजगणित, सम्मिश्र संख्याएं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इसके बाद मैं बात करता हूं डिफरेंशियल कैलकुलस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अवकलन पे भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, समाकलन पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेक्टर सदिश पर भी ये सवाल आता है, सदिश पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है। और बेटा मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पे भी क्वेश्चन होता है और सांख्यिकी पे भी क्वेश्चन होते हैं। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है और आप बताओ आपसे नहीं हो पाएगा, सब पढ़ा है बेटवा। कितना आसान सिलेबस है बेटा। अभी मैं क्वेश्चन यहां पे ला दूंगा आपको, मैं बताऊं कि इस बार कुछ बच्चों ने पेपर दिया था, उन बच्चों के मेरे पास पेपर की फोटोज आई थी और उनके कमेंट आए कि सर ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैथ के हम कर ले पा रहे,
बेटा बहुत अच्छा पेपर होता है, बस आपको मेहनत करके एग्जाम देने की जरूरत होती है। दूसरी बात मैं बताऊं, जनरल एबिलिटी टेस्ट में बेटा इंग्लिश आता है, जनरल नॉलेज आता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री बहुत थोड़ा थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री, और जनरल साइंस आता है बेटा, हिस्ट्री आती है, फ्रीडम मूवमेंट्स आते हैं। फ्रीडम मूवमेंट मतलब आजादी को लेकर जितनी भी आंदोलन चले, जो कुछ भी चला उस पर चर्चा होती है, ठीक है। जनरल साइंस भी आता है बेटा, समान विज्ञान पे भी चर्चाएं होती हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक, जनरल नॉलेज, ये सब पे चर्चा होती है। भूगोल, जियोग्राफी भी आता है बेटा, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट जिसको कहते हैं बेटा, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। अगर कहानी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और खूबसूरत बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर बेटा एनडीए क्या है, और इसके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। बात समझ पाई? एनडीए के एग्जाम बेटा एक साल में 2 बार आपको देने होते हैं, 6-6 महीने में पेपर हो जाता है, 2 बार, एक साल में 2 बार होता है। मैथमेटिक्स बेटा 2.5 घंटे का समय होता है और 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स क्या होता है बेटा, 2.5 घंटे पेपर होता है और 300 नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरा जो हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो 2.5 घंटे का होता है बेटा, वो भी, और 600 नंबर का पूछा जाता है। ओवरऑल मिला के 900 हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? और एसएसबी इंटरव्यू भी बेटा 900 नंबर का ही होता है, हल्के में ना ले लियो, ठीक है। क्लियर है? इतनी सी बात, इतनी सी बात आई थिंक एनडीए को लेकर क्लियर होगी। और फिर मैं आपको लास्ट ये जानकारी देना चाहूंगा, एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है। तो आप सभी लोग अगर एनडीए करना चाहते हो तो जरूर अप्लाई करिएगा प्यारे बच्चों, और कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, बहुत आसान होता है, जरूर एक बार ही ट्राई करिएगा। अगर आप कम एज में इसी उम्र में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जरूर मूव करिएगा एनडीए के लिए। अब मैं आप सभी से बात कर रहा हूं बेटा, 12 के बाद बेस्ट एजुकेशनल फील्ड क्या है। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र पे जाएं, क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले जेई। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है जेई पास कर लो नौकरी है, धरना लायक। जेई करने के बाद आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद जाके आप इंटरव्यू देते हो, आपको पैकेज मिलता है, ठीक है। तो जेई कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं जेई के थ्रू। जब जेई क्वालिफाई करेंगे तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे। जेई, अभी मैं जेई के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, बहुत डिटेल में जेई के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर बेटा आपके पास ऑप्शन आता है कि इसका बीएससी कर सकते हो, मैथमेटिक्स से कर सकते हो, बायोस कर सकते हो, एग्रीकल्चर से कर सकते हो, ठीक है। कृषि विभाग, एग्रीकल्चर से कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है। बीएससी में तो बेटा कंप्यूटर से कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है बीएससी करने का, और बीएससी बहुत हेल्पफुल होती है आप सभी की। ग्रेजुएशन कर सकते हो, बीएससी वगैरह कर सकते हो, उसके बाद एमएससी कर सकते हो, या आप मास्टर डिग्रीज लेकर टीचर बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत स्कोप है बेटा। बीसीए भी कर सकते हो आप, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, आईटीआई भी कर सकते हो, आईईआरटी भी कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी नजर से देखोगे तो बेटा पॉलिटेक्निक की बजाय आप इन दोनों की तरफ भी मूव कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटेक्निक में जिस तरह से बच्चा जाता है बेटा तो 10-15 या 20 मैक्सिमम ऐसे जॉब नौकरियां मिलती है। अब आप 1-2 ना लेके चले आना सर एक इसको देखो, इसको 50 मिला था, मतलब जनरल में बात कर रहा हूं 10 से 15 के बीच में। और आप सोचो बीटेक कितने बच्चे फालतू घूम रहे हैं, है ना, बीटेक के कितने सारे बच्चे घूम रहे हैं, तो कंपनियां बीटेक को पहले प्रीफर करेंगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा, अगर करना ही है तो आप आईटीआई कर लेना, आपको रेलवे में काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारी वैकेंसीज रेलवे देता है। आईआरटी पे भी आप लोग मूव कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने लास्ट में बीए लिखवा लिया, मैं कहा कुछ बच्चे नाराज ना हो जाएंगे सर आपने बीए नहीं लिखवाया, हालांकि और भी बहुत ऑप्शन है, लेकिन मैंने सिलेक्टेड ऑप्शंस लिए हैं जिससे आपका समय बर्बाद ना हो और आपको वाजिब चीजें मैं बता सकूं। मास कम्युनिकेशन, जो लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपन पत्रकारिता करेंगे, अपन रिपोर्टर बनेंगे, अपन फलाने बनेंगे, तो बेटा वो मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन का कोर्स आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको पत्रकारिता जगत में आना है, आपको पत्रकारिता करनी है, तो आप मास एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बात सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा जेई के बारे में बताना चाहूंगा। जेई के बारे में डिटेल जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर जेई की बात करूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना यहां पर आप लोग। और सबसे पहले अगर मैं आप सभी से जेई के बारे में चर्चा करूं बेटा, तो जेई के 2 पेपर होते हैं, एक होता है मेन और एक क्या होता है बेटा एडवांस, ठीक है। 2 पेपर कौन कौन से हो गए, एक हो गया बेटा मेन और एक हो गया एडवांस। जेई के 2, ये कलर दिख रहा है, अगर ये कलर ना दिख रहा हो तो बता दियो मेरे को बेटा। दोनों में से जो भी कलर आपको बेहतर दिख रहे होंगे हम उस कलर का यूज करने वाले। क्लियर है? तो बेटा जेई 2 तरह के पेपर कराता है, एक मेन करवाता है और एक क्या करवाता है एडवांस। याद रखना आप सभी लोग, जेई 2 पेपर करवाता है बेटा, एक मेन करवाता है और एक एडवांस कराता है। तो अगर जेई मेन और एडवांस 2 तरह के पेपर करा रहा है तो अब इसके साथ हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे जरा ध्यान सुनना। मेन से हमें कौन से कॉलेज मिलते हैं, एनआईटी मिलती है बेटा।
एनआईटीज हमें जो मिलती है बेटा वो मेन से ही मिलती है। और जो बेटा हमें आईआईटी जो हम कहते हैं ना आईआईटीज है ना, खड़गपुर आईआईटी, कानपुर आईआईटी, मुंबई आईआईटी, दिल्ली, रुड़की, ये जो आईआईटीज होती है बेटा वो आईआईटी हमें कहां से मिलती है? एडवांस से। एडवांस से ही बेटा हमें आईआईटी मिलती है, मेन से हमें एनआईटी मिल जाती है, ट्रिपल आईटी मिल जाती है, ठीक है। और हमें जो मेनली एडवांस से मिलेगा बेटा वो आईआईटी। जब आप एडवांस क्वालिफाई कर लोगे तब जाके आपको कहीं रुड़की मिलेगा, तब जाके आपको कहीं दिल्ली मिलेगा, तब जाके खड़गपुर मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आपने मेन क्वालिफाई किया और अच्छी रैंक आपकी आई है तो आपको बेटा जी क्या मिलेगा? एनआईटी। इतनी सी बात क्लियर हुई। जेई के दो पेपर होते हैं, एक मेन और एक एडवांस। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब ये भी साल में 2 बार होने लगा है। एक जनवरी में होता है बेटा और एक कब होता है? एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है। तो अब साल में 2 पेपर होने लगे। जनरली अगर मैं एवरेज में बात करूं तो हर एक बच्चे को 6 बार मौका होता है कि वो मेन का पेपर दे दे। अब आप कहोगे सर ये कैसे? तो मेन का पेपर देने के लिए हर बच्चे के पास बेटा 6 ऑप्शंस होते हैं टोटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अगर आपने 2024 में पेपर पास आउट किया है, अगर आप लोग बेटा 2024 में पेपर पास आउट कर दिए तो आपके पास 2024 में 2 चांस थे। एक जनवरी में 12th एपियर में आप फॉर्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो, ठीक है। आप एक जनवरी में पेपर दे सकते थे, एक अप्रैल में, 2 चांस हुआ बेटा। और अब इसके बाद आप 2025 में दे सकते हो पेपर। मेन की बात मैं कर रहा हूं 2025, यहां पे भी आपके पास 2 चांस होंगे। फिर बेटा आप 2026 पे दे सकते हो, यहां पे भी बेटा आपके 2 चांस होंगे, टोटल 2 2 6। इसके बाद आप कभी नहीं दे सकते। बात करें एडवांस की, तो एडवांस के सिर्फ 2 चांस होते हैं बेटा। एक, या तो आप 12th पास मतलब 2024 में आपने किया है तो 2024 में या तो आप एडवांस दे लो, और या फिर बेटा आप 2024 के बाद आपके पास 2025, इसके बाद एडवांस के लिए आपको मौका नहीं मिलता है। सिर्फ 2 मौके मिलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताएं, मार्केट में एक ये भी फैला है कि अरे भाई इतने परसेंट होंगे तभी आप जेई का पेपर दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। परसेंटेज को लेकर बहुत इश्यूज है मार्केट में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि परसेंटेज का असर आपके पेपर देने पे बिल्कुल नहीं है। आपके कुछ भी परसेंटेज हो, आप जेई का पेपर दे सकते हो। हां, परसेंटेज की जो दिक्कत आती है अब आती है जब आप मेन क्वालिफाई कर लो और एनआईटी लेने जाओगे तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा भैया हम 75% से अगर कम है 12th में तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा सीटें लिमिटेड है, बहुत सारा बच्चा पहुंच रहा है पास हो के। तो वहां पर ये क्राइटेरिया शुरू हो जाता है। तो पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं, हां कॉलेज मिलने में दिक्कत है कि भैया आपको फिर कॉलेज नहीं। हालांकि ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो आपको बिलो 75 भी ले लेते हैं, पर बेटा कुछ सिलेक्टेड हैं, रिसर्च करनी पड़ेगी कौन है, कैसे हैं, क्या है। बाकी बेटा जो मेन असर है परसेंटेज का वो एनआईटी में 75% प्लस रहता है बच्चा तो पूरा गुंडई के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बस मेन क्वालिफाई अपन चल रहे हैं वहां। तो क्वालिफाई के साथ साथ रैंक भी जरूरी है, ठीक है। तो इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई, इतनी सी बात क्लियर है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो अगली कहानी पे आते हैं। यहां पर बात करते हैं बेटा जेई क्या है। जेई क्या है उसके बारे में मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत। अब बेटा टोटल मार्क्स कितने का होता है? 300 का पेपर होता है। कितने का होता है बेटा? 300 का पेपर होता है। टोटल सेशन की मैं बात करूं बेटा 2 सेशंस होते हैं। मैंने आपको बताया साल में 2 बार आपको पेपर देना है। और इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पर्पस क्या है बेटा इसका? ये जेई का पेपर क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है, इससे होगा क्या, तो उसके बारे में बताऊं। जेई के पेपर से क्या होता है बेटा, आपको एडमिशन मिलते हैं 23 आईआईटीज में, 23 आईआईटीज, 31 एनआईटीज। ओ माय गॉड, 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटीज और 26 ट्रिपल आईटीज। ट्रिपल आईटी कितने बेटा? 26 ट्रिपल आईटीज। मतलब आप जेई का पेपर देखे, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड 33 जीएफटीआईज। तो यहां पर बेटा ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर आपके एडमिशन के लिए ये एग्जाम होते हैं, जिसमें से 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटी हैं, 26 ट्रिपल आईटी हैं और 33 जीएफटीआई हैं। अब एग्जाम की बात करूं बेटा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड क्या है बेटा? जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको कॉपी या ओएमआर सीट नहीं दी जाएगी, आपको सिस्टम दिया जाएगा, आपको कर्सर चला के टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो कंप्यूटर पे आपका पेपर लिया जाएगा। बहुत आसान होता है। बहुत सारे बच्चों को तो अरे कंप्यूटर को कैसे देंगे, हमें चलाना है, बट वह बड़ा आसान है, बहुत आसान है। वो काला करने से बहुत आसान है। ऐसे कर्सर ले जा टक स्टिक कर देना और उसमें कुछ मंत्र नहीं पढ़ना है, कुछ कोडिंग नहीं करनी, ठीक है बेटा। अब बेटा बात करते हैं
टेस्ट सेंटर की बात करते हैं बेटा, आपके एग्जाम का टेस्ट सेंटर कहां जाएगा? वो जहां जहां आप ऑप्शन चुनेंगे, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जो आप सिलेक्ट करेंगे वहीं पे आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। और अधिक जो जानकारी चाहिए कमेंट करिए, जरूर उस पर वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। जेई से लेकर अगर मुझसे कुछ छुटा हो या आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी आपको जवाब मिलेगा प्यारे बच्चों। जो भी मन में है कमेंट करके पूछिएगा, जवाब मांगिएगा, सब कुछ मिलेगा। एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।